30 मई, ठीक है, पहुंच गए 30 मई पे। बहुत ध्यान से, पहले जीके के 50 क्वेश्चन है, फिर हिंदी के 50 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है देखना, कृषि का शुभारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। छठे क्लास की किताब में ही पढ़ा होगा इसे। कृषि का शुभारंभ कब हुआ? तो कृषि का भाई नवपाषाण काल में। कब हुआ? कृषि खेती बाड़ी करना किस काल में सीखा इंसान ने? नवपाषाण काल में। दूसरा पढ़ते हैं आगे, पशुओं को पालतू बनाना जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुआ? कि जानवरों को पालतू बनाया जा रहा है, पाला जा रहा है, ये कहाँ से मिले साक्ष्य? बागौर से, भीमबेटका से, बुर्जहोम से। तो ये मिले थे बागौर से, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल किस क्षेत्र में विकास हुआ? मतलब ये किस नदी के किनारे उपजी? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो गंगा, सिंधु या नर्मदा? क्या लगता है? नर्मदा घाटी, जो नर्मदा घाटी है उसके आसपास में ही तीनों की तीनों काल हैं, ठीक है। कह रहा मानव द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन था? यानी हम इंसानों ने सबसे पहला औजार कौन सा बनाया था? तलवार, कुल्हाड़ी या छेनी? क्या लगता है, क्या होगा? सबसे पहले इंसान ने कुल्हाड़ी बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले आदमी है उसने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। कह रहा किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का? किस इंसान ने ये कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों क्या है? एक जुड़वा राजधानी है। तो पिग्गट, मार्शल या दयाराम साहनी? क्या लगता है? पिग्गट ने कहा था, ये पिग्गट ने, ठीक है। युग्म समाधान के साथ कहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य? मतलब युग्म समाधान दो लोगों के एक साथ शब्द जो मिले वो कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल? क्या लगता है? लोथल। कहाँ से मिले? युग्म समाधान कहाँ से मिले थे? लोथल से, ठीक है। जो गलत दिया उसके स्क्रीनशॉट लो और याद करना। कह रहा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? जिसने लिखना भी सीख लिया था वो सभ्यता कौन सी थी पूछ रहा है। सिंधु, मिस्र या सुमेरिया? तो भैया वो सुमेरिया थी, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसने दिया है? पुनर्जन्म के बारे में कहाँ बताया गया है? अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या रामायण? क्या लगता है? तो ये बताया गया शतपथ ब्राह्मण में कि पुनर्जन्म भी होते थे, है ना। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग होता था? मतलब जैसे आज हम होता है ना, पैसे लेके जाते हैं, चीज़ ले आते हैं खरीद के, तो वैसे पहले क्या लेकर आते थे, क्या लेकर आते थे? तो उसमें मुद्रा, दास या गाय? तो विनिमय किससे होता था? गाय से होता था, रुपये थे ही नहीं उस समय, तो गाय इधर से उधर दे दी, उधर से इधर दे दी, यही चलता था। कह रहा है मगध के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुणिक, कुनिक भी कहते हैं इसे, कुणिक भी कहते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? क्या लग रहा है? अजातशत्रु को कुणिक कहते हैं, जो बर्बाद कर दे, है ना। बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में दिए हैं? बौद्ध संघ मतलब जो बौद्ध लोग होते हैं ना, उनकी पूरे अपने वैसे ग्रुप होता है, पूरा संगठन होता है, तो वहाँ पे रहने के नियम होते हैं कि तुमको इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। तो ये नियम कहाँ लिखे हुए हैं सारे? त्रिपिटक, अभिधम या विनय पिटक? तो किताब है विनय पिटक, उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, विनय पिटक में। कह रहा है बौद्ध स्तूप निर्माण का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? यानी पहला जो बौद्ध स्तूप था वो कहाँ बना मिला है? सारनाथ में, सांची में, लुम्बिनी में? क्या लग रहा है? तो ये मिला है सारनाथ में। पहला जो बौद्ध स्तूप है वो कहाँ मिला है हमको? सारनाथ में। कह रहा है किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष, साल या पीपल? जो महावीर स्वामी थे ना, उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल के पेड़ के नीचे हुआ था, ठीक है, पीपल के नीचे नहीं हुआ। और गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त, पेड़ के नीचे बैठे थे। किस शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? मतलब अपने सिक्कों पर उन्होंने शिव भी बनाए और नंदी भी छपवाए। तो कौन थे वो शासक? सातवाहन, मौर्य, कुषाण? क्या लगता है? कुषाण थे वो, ठीक है। कह रहा है भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा किस शासक को दी जाती है? किसे कहा जाता है कि भारत का मुक्तिदाता है? अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? क्या लग रहा है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमेइक में प्राप्त हुआ है? मतलब दो दो भाषाओं में लिखा हुआ है, ग्रीक में भी लिखा है और अरमेइक में भी लिखा है। कौन सा है वो? सनवाजगढ़ी, मानसेरा या कंधार? तो वो है कंधार, ठीक है।
भारत स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया? भरहुत, भरहुत लिखा है। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने या वासुदेव ने? क्या लग रहा है किसने कराया हुआ भरहुत स्तूप? पुष्यमित्र ने कराया था, ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों, संस्कृत, तमिल या प्राकृतिक? प्राकृतिक थी, ठीक है। देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने किससे ग्रहण की थी? जो कुषाण राजा थे ना, कनिष्क वगैरह, ये लोग अपने आप को देवपुत्र कहते थे। तो ये किससे लिया था इन्होंने? ईरानियों से, चीनियों से या भारतीयों से? क्या लग रहा है? चीनियों से लिया था। चीनी राजा अपने आप को देवपुत्र कहते थे। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट, बाघभट्ट या चरक? तो गुप्त काल में जो आर्यभट्ट थे वो खगोल शास्त्री थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री को किसने बंदी बना लिया था? मतलब किसने किडनैप किया? किसकी बहन है ये? राजा हर्षवर्धन की बहन है। नाम क्या है? राजश्री। इसको किडनैप किसने किया था? मालवा के देवगुप्त ने, गौड़ के शासक ने या पुलकेशिन ने? मालवा के देवगुप्त ने इनको किडनैप कर लिया था। आदि बरहा की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? किसने अपने आप को आदि बरहा कहा? मिहिर भोज ने, वत्सराज ने, धर्मपाल ने? तो मिहिर भोज नाम का जो राजा था वो अपने आप को आदि बरहा कहता था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था? किसने कराया हिरण्यगर्भ यज्ञ? ध्रुव, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग? तो राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग था, उसने कराया था, ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? तो सोमपुर महाविहार जो है उसको किसने बनवाया? तो ये राजा था बेटा धर्मपाल, ठीक है। कह रहा भारतीय इतिहास में विख्यात चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का मूलतः नाम क्या था? जिसको हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, इनका असली नाम क्या था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय? तो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। कह रहा राय पितौरा किसे कहते थे? राय पितौरा, जयराम, अशोक या पृथ्वीराज चौहान को? तो पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा कहा जाता था। कह रहा राजपूत काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व, उपहार या बिक्री कर? तो ये भू राजस्व लिया करते थे राजपूत, है ना। दिल्ली की स्थापना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली को बसाया किसने, किसने स्थापना की? तोमरों ने, चौहानों ने, परमारों ने? तोमरों ने की थी, ठीक है, दिल्ली की स्थापना। कह रहा द्रविड़ शैली की शुरुआत किसने की थी? पल्लवों ने, चोलों ने या चालुक्यों ने? तो द्रविड़ शैली पल्लव लेकर आए थे, ठीक है। कह रहा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? पुलकेशिन द्वितीय चोल वंश का, पल्लव का या चालुक्य का? तो ये था चालुक्य वंश का राजा, ठीक है। कह रहा चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे चोल राजाओं ने, क्या कहा जाता था? कुलुंज, कासू या रूपक? कुलुंज कहते थे, ठीक है। कह रहा है महमूद गजनबी, ये आया देखो, महमूद गजनबी का शासनकाल किस समय तक रहा? जो महमूद गजनबी है वो किस समय से किस समय तक उसने यहाँ पर रहा भारत में? 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक, 998 से 1052 तक, 998 से 1005 तक? क्या लगता है? तो महमूद गजनबी 998 में आया, वो 1030 तक रहा इंडिया में, है ना। उसका जो काल था वो 1030 तक था, 998 से। कह रहा मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण 1175 में किस पर हुआ? सबसे पहले तो ये कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया? 1175 में। अब ये पूछ रहे हैं किस पर किया? तो मुल्तान, तराइन या दिल्ली? तो पहला आक्रमण किया था इसने मुल्तान पर, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। कह रहा मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था? 1175, 1145, 1178? तो गुजरात पे किया था 1178 में, ठीक है। कह रहा है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1190, 1185, 1191? तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था बेटा। कह रहा है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1150, 1168 या 1192? 1192 में हुआ था दूसरा युद्ध। कह रहा है चंदावर का युद्ध कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है इसलिए डेटें याद करनी पड़ेंगी। चंद्रावर का युद्ध कब हुआ? 1191, 1192 या 1194? 1194 में चंद्रावर का युद्ध हुआ था। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का काल बताओ, मतलब दिल्ली जो है उस पर सल्तनत का जो शासनकाल था वो बताना है। 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1250 तक या 1206 से 1320 तक? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली का सल्तनत काल हुआ करता था, ठीक है।
कह रहा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस युद्ध से हुई, किस युद्ध के बाद दिल्ली पर सल्तनत काल का शासन आया। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ उससे दिल्ली पर सल्तनत काल आ गया। मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई है। तराइन का पहला युद्ध, मालवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो भैया पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना होगी, बाबर साहब आ गए, है ना। कह रहा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा किस वंश ने राज किया। दिल्ली सल्तनत में तुगलकों ने, गुलामों ने या खिलजी ने। तो सबसे ज़्यादा किया था तुगलक वंश ने, ठीक है। कह रहा दिल्ली सल्तनत में सबसे कम किस वंश के शासक ने राज किया। सबसे कम कौन रहा, गुलाम, सैयद या खिलजी। तो खिलजी रहते सबसे कम, ज़्यादा तुगलक रहते, कम खिलजी रहते। कह रहा गुलाम वंश का समय सीमा बताओ। गुलाम वंश कब से कब तक रहा। 1206 से 1250 तक, 1206 से 1290 तक, 1206 से 1320 तक। क्या लग रहा है। तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल बताओ। ये गुलाम वंश की शुरुआत इसने की थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 1206 से 1215, 1206 से 1207 या 1206 से 1210 कब तक रहा ये। तो मात्र 4 साल रहा था। 1206 से 1210 तक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया। दिल्ली, आगरा, लाहौर। तो लाहौर को बनाया था इन्हें राजधानी अपनी, ठीक है। कह रहा 1210 में कौन सा खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी। मैंने बताया था ना कि सिर्फ 4 साल रहा। 1206 में आया और 1210 में ख़त्म हो गया। तो एक गेम खेल रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या कर रहा था, एक गेम खेल रहा था। क्वेश्चन आता है कौन सा गेम खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया। तो लूडो था, चौगान था या हाथी रेस था। क्या लगता है। तो चौगान खेल रहा था ये, चौगान घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है, ठीक है। और खेलते खेलते उड़ गए, ठीक है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुब मीनार है वो इसी मासूम ने बनवाई गई। इल्तुतमिश का समय काल बताओ। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन खत्म होगा फिर इल्तुतमिश आ गया। तो 1210 से 1236 तक, 1210 से 1250 तक या 1210 से 1266 तक। क्या लगता है। 1210 से 1236 तक रहा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या बनाई। देखो अभी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही थी, उसने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। अब पूछ रहा कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या बनाई है। तो दिल्ली, आगरा या लाहौर। तो इल्तुतमिश ने क्या बनाई थी, इसने बनाई थी भैया दिल्ली। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई थी, ठीक है। भारत में पहला मकबरा निर्माण का श्रेय किसे जाता है। पहला मकबरा निर्माण किसने कराया। इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या लगता है। तो बेटा ये थे इल्तुतमिश, ठीक है, जिसने पहला मकबरा बनवाया था। कह रहा है किसने अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्ति बनवाकर उनके गले में जंजीर लगा दी और जिससे कोई भी व्यक्ति उसे बजाकर सहायता मांग सके। मतलब महल के आगे 2 शेर बनवाए पत्थर के, उनके दोनों के जंजीर लगवा दी गले में, और जो आता वो जंजीर बजाता वो अपना मदद मांग सकता था। किस राजा ने ऐसा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अशोक ने, इल्तुतमिश ने। तो ये इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। 2 शेर लगवाए अपने किसके, महल के आगे। रजिया सुल्तान जानते हो, इन पर तो गाना बन गया है। रजिया सुल्तान का समय काल बताओ। 1320 से 1410 तक, 1236 से 1240 तक, 1265 से 1350 तक। तो भैया ये जो थी 1236 से 1240 तक, ये भी खाली 4 साल रही। कुतुबुद्दीन ऐबक भी कैसा साल रहा, 4 साल। और मतलब ख़त्म होने के बाद जो बॉडी दफनाते हैं तो ऊपर बना देते हैं मकबरा उसको। तो रजिया सुल्तान का समय काल क्या था, 1236 से 1200। इल्तुतमिश की बेटी थी। कोई पूछे ना कि रजिया सुल्तान के पापा कौन थे, तो इल्तुतमिश थे, ठीक है, ध्यान रखना। और दादा कौन थे, दादा तो पूछे मत, है ना, दादा नहीं, वो दामाद था उनको। आगे पूछा है रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था। अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, याकूत खां। याकूत खां, ठीक है। कह रहा है रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया है। अल्तुनिया, याकूत खां, इल्तुतमिश। बताओ। है बेटा, बेरोजगारों को बारातें नहीं होती हैं। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से किया था, देख रहे हो, प्रेम याकूत खां से और बारात अल्तुनिया से। इसलिए कहते हैं बेरोजगार मत हो ना, बेरोजगारों की बारात नहीं होती। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन अब हिंदी के आ गए। धोखा दे दिया रजिया ने। कितने पाकिस्तान एक किताब है, किसने लिखी है। मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या कमलेश्वर। किसने लिखी है कितने पाकिस्तान। तो ये किताब जो है कमलेश्वर की है, ठीक है, कितने पाकिस्तान।
आधा गांव, ये रचना किसकी है? मासूम रजा, मन्नू भंडारी, सियाराम, कौन लगता है? तो आधा गांव मासूम रजा की किताब है। कह रहा है एक और जिंदगी, ये किताब किसकी है? मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, राकेश कुमार। तो एक और जिंदगी किताब मोहन राकेश की है, ठीक है। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22, 23, 24। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ था, कब से देना शुरू करा? 1950, 1954 या 1961? तो क्या लग रहा है ये आया था बेटा 1961 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से आया है। कितनी भाषाओं में देते हैं? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने लाख रुपए मिलते हैं? 11 लाख, 1 लाख, 21 लाख? 11 लाख रुपए मिलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो जीतता है इसे। कह रहा है सरस्वती सम्मान कितनी भाषा में दिया जाता है? 20, 21 या 22? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है 22 भाषाओं में, ठीक है, जो संविधान में है। कह रहा है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, ये तीनों कब शुरू हुए? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, ये शुरू कितने कब हुए हैं? 1950, 1951 या 1991? तो ये हुए 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा सरस्वती सम्मान में कितना रुपया मिलता है? कितने लाख? 4 लाख, 6 लाख या 5 लाख? क्या लगता है? 5 लाख रुपया मिलता है सरस्वती सम्मान में। व्यास सम्मान में कितना लाख मिलता है? 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो व्यास में 3 लाख रुपए मिलता है। सम्मान है, ये सब किताब उताब लिखते हैं, लेखक वगैरह होते हैं, उन्हें मिलते हैं। बिहारी सम्मान में कितने लाख रुपए मिलते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? तो बिहारी सम्मान में 1 लाख रुपया मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1965, 1951, 1954? तो साहित्य अकादमी 1954 से चल रहा है। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान? भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार या पद्म भूषण? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा है, ठीक है। कह रहा है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? महादेवी वर्मा, अमिताभ बच्चन, जी शंकर कुरुप? जी शंकर कुरुप को मिला है पहला, ठीक है। कह रहा है हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी में अब आया है। भीमसेन, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन? सुमित्रानंदन पंत, याद कर लेना अच्छे से। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन, ममता कालिया, सुमित्रानंदन पंत? सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को पहला, ठीक है। कह रहा है जीभ के आगे वाले हिस्से से कौन से अक्षर बोले जाते हैं? आगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ए और ए? क्या लग रहा है? आगे वाले अक्षर कौन सा बोलते हैं? ई बोलते हैं। ई, बड़े ई, छोटा ए और बड़ा ए, चारों अक्षर। कह रहा है जीभ के पीछे वाले भाग से कौन सा अक्षर बोला जाता है? बड़ा आ, ए और आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ? पीछे वाले अक्षर से पूछ रहा है बेटा। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, ये बोले जाते हैं। कह रहा है जीभ के मध्य भाग से कौन सा बोला जाता है? बड़ा आ, ए और छोटा आ? छोटा बोलते हैं बीच से। कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ स्वर कौन सा है? कंठ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ा आ या छोटा आ? क्या लग रहा है? तो छोटा और बड़ा कंठ स्वर है। निम्नलिखित में ओष्ठ स्वर कौन सा है? छोटा ऊ, बड़ी ई, ए सीढ़ी? बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ है। कह रहा है निम्नलिखित में से अघोष कौन सा है? अघोष, या, बा या सा? तो अघोष जो है बेटा वो सा है। निम्नलिखित में से घोष कौन सा है? या, सा या सा? तो घोष है या, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? आधा स्वर जिसे कहते हैं, या, चा या का? तो अर्ध स्वर जो है वो हमारा या है, ठीक है। निम्नलिखित में से काकल्य अक्षर कौन सा है? काकल्य, हा, ना या पा? तो काकल्य जो है वो हा है। जब हम बड़माला पढ़ रहे थे तब ये सब कुछ पढ़ा था हमने। तो काकल्य कहाँ से बताया था? कहाँ तो वो चीज़ अब आ रही हैं जो एक आध बची हों। भूल सुधारने के लिए कौन सा कोष्टक प्रयोग किया जाता है? अगर कहीं भूल हो गई तो सुधारने के लिए कौन सा प्रयोग होगा? छोटा, बड़ा या फिर ये? क्या लगता है? बड़ा कोष्टक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा? ये है, देखो ये बताएंगे कि तुम्हें कितनी हिंदी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? कौन सा लग रहा है? अत्यधिक, अत्याधिक या प्रतिनिधि? अत्यधिक। क्या लग रहा है? अत्यधिक होता है, अत्याधिक होता है? बताओ। अत्यधिक होता है पहला वाला, अत्याधिक नहीं होता। अत्यधिक सही लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इनमें बताओ कौन शुद्ध? प्रादेशिक, प्रादेशिक या प्रसेधु? प्रादेशिक होता है दूसरा वाला, ठीक है लिखा हुआ। ये बहुत आते हैं कि गलत लिखा हुआ। हाँ, कह रहा है इनमें बताओ कौन शुद्ध है?
पूज्य पूज्य या पूज, क्या लग रहा है? पहला दूसरा तीसरा? पूज्य दूसरा। दूसरा है, पूज्य होता है, बड़े की मात्रा होती है। क्या बताओ इनमें कौन सा शुद्ध है? संसारिक, सांसारिक या संसारिक? संसारिक दूसरा। दूसरा है, पहला है? दूसरा। पक्का? दूसरा है, सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता। हिंदी लिखनी आती है, पहचान लेते हैं। हाँ, कौन सा शुद्ध है? अवनति, अवनाति या अवनति? पहला दूसरा तीसरा? आखिरी वाला तीसरा, ठीक है, अवनति होता है, अवनति। कह रहे इनमें कौन सा शुद्ध है? जगत प्राण, जगत प्राण या जगता प्राण? जगत प्राण पहला प्राण। दूसरा वाला ठीक है बेटा, ऐसे लिखा जाता है जगत प्राण। कह रहा है कौन सा शुद्ध है इनमें से? महात्मय, महात्मय, महित्या? पहला दूसरा तीसरा कौन ठीक है? पहला। दूसरा ठीक है, आधा था और आधा महा आता है महात्म्य में। कौन सा शुद्ध है बताओ? काव्यत्री, कवित्री या कवित्री? पहला दूसरा तीसरा? दूसरा। दूसरा ठीक है, कवित्री होता है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप या हाथरक्षेप? हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप या हाथरक्षेप? हस्तक्षेप होता है, पहला वाला, ठीक है। कह रहा है कौन सा शुद्ध है इनमें से? ऋषि, ऋषि या ऋषि? बताओ, छोटी की है बड़ी की मात्रा? लास्ट वाला। तीसरा वाला ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है इन्हें बताओ कौन शुद्ध है? शमशान, शमसा या शमशान? कौन सा? पहला दूसरा तीसरा? तीसरा वाला ठीक है, आधा सा आता है शमशान में, ठीक है। कह रहा है कौन सा शुद्ध है बताओ? अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्त? पहला दूसरा तीसरा? क्या लग रहा है कौन सा ठीक होगा? आखिरी वाला ठीक है, अभ्यस्त होता है, ता होता है लास्ट में। कह रहा है कौन सा शुद्ध है बताओ? भास्कर, भास्कर या भाकर? कौन सा वाला सा आएगा? पहला दूसरा तीसरा? पहला वाला ठीक है, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। कह रहा है कौन सा शुद्ध है? सोचनीय, सोचनीय, सोचनीय? पहला दूसरा तीसरा? सोचनीय पहला। दूसरा ठीक है, सलजम वाला सा आता है। कह रहा है कौन शुद्ध है बताओ? कृपया, कृपा या कृपयार? पहला दूसरा तीसरा? पहला वाला ठीक है, कृपया होता है, पूरा पा बनता है, आधा नहीं बनता। कह रहा है कौन सा शुद्ध है? दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ? पहला दूसरा तीसरा? तीसरा वाला ठीक है, छोटी बनती है दवाइयाँ में, ठीक है, छोटी। कह रहा है कौन सा शुद्ध है बताओ? अधिकार, अधिकार या अधिकार? फर्स्ट वाला ठीक है, अधिकार। कह रहा है कौन शुद्ध है बताओ? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययनर? सेकंड वाला ठीक है, अध्ययन, दो बार यह आता है, ठीक है। कह रहा है कौन सा शुद्ध है बताओ? आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद? सेकंड वाला आ की मात्रा भी रखती है ऊपर, ठीक है, लोग कुछ लिखते हैं वैसे भी। कह रहा है कि बताओ कौन शुद्ध है? अनुसारणु, अनुसारण या अनुसरण? तीसरा वाला अनुसरण। बताओ कौन सा शुद्ध है? आगामी, आगामी या आगामीयर? आगामी दूसरा। पहला वाला ठीक है, आगामी होता है, आगामी नहीं होता, आगामी। कह रहा है बताओ कौन शुद्ध है? आजीविका, अजीविका, आजीविका? क्या लग रहा है? पहला वाला ठीक है। हाँ, कह रहा है आकस्मिक, आकस्मिका या आकस्मिकाई? कौन ठीक है? पहला वाला ठीक है, आकस्मिक। कह रहा है कौन सा शुद्ध है? विदुषी, सुश्रुता या महत्व? विदुषी पहला वाला ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमारे ये 50 क्वेश्चन हिंदी के, 50 जीके के, आगे के कल करेंगे।